नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। हम जब भी कभी पक्षी पालते हैं हमें बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए। देखिए, बर्ड्स अपने हर दुख दर्द को अपनी सांकेतिक भाषा के द्वारा समझाने की कोशिश करती है। हमें केवल उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी और बर्ड्स की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तभी हम बर्ड्स के उस छोटे से बिहेवियर को पहचान सकेंगे। समय रहते यदि कोई इसको ऐसी तकलीफ़ है तो हम उस तकलीफ़ को दूर करके बर्ड्स को आराम पहुंचा सकते हैं, या उसको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है, कोई ऐसा सिम्टम्स है उसकी बीमारी का, ताकि हम समय रहते उसको दवाई दे करके अपने बर्ड्स को बचा सकें। आज का वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि बर्ड्स की जो बिहेवियर, जो सिम्टोमेटिक अपने बिहेवियर दिखाते हैं, हमको कैसे रीड करेंगे, किस बिहेवियर में हम क्या इंडिकेशंस हमें देखने को मिलता है। बर्ड्स अपनी सिम्टम्स के द्वारा हमें अपनी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करता है, हमें सिर्फ समझने की देर होती है। बर्ड्स नेचुरल कंडीशन में, जब आपका बर्ड्स हेल्थी होता है तो नेचुरल अपना टाइम फैदर को क्लीनिंग करने में बिताता है। यानी एक हेल्दी बर्ड्स का साइन होता है कि वो पूरा दिन फैदर्स को क्लीन करता रहेगा। जब आपका बर्ड्स हेल्दी होता है तो उसके फैदर्स में शाइनिंग होती है, और जैसे ही उसकी बर्ड्स की शाइनिंग कम होनी शुरू होती है तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके बर्ड्स में कहीं ना कोई बीमारी उसके शरीर में घुस चुकी है। उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको समय रहते दवाई दे करके या उस सिम्टम्स को पहचान करके आप उसको दूर कर सकते हैं। आपको पता है कि बर्ड्स जब भी नेचुरल अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके वेंट वाले हिस्से से, आप देखा होगा, वहाँ से शुरुआत करते हैं और उसकी पूरी बॉडी में लेके आते हैं, क्योंकि उनके वेंट वाले हिस्से में जो एक ग्लैंड्स होता है, उस ग्लैंड से एक ऑयल निकलता है। बर्ड्स क्या करता है, उस ऑयल को लेकर के पूरी बॉडी के एक एक फैदर्स पे लगाना शुरू कर देता है, तो उससे पूरी बॉडी के फैदर्स पे शाइनिंग आ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हेल्दी बर्ड्स का। यदि बर्ड्स की एक्टिविटी स्लो हो गई, आप डे बाय डे उसकी एक्टिविटी देखते हैं, यदि उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई तो इट मीन्स आपके बर्ड्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन एंटर कर चुके हैं। आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि बर्ड्स में से क्या चीज़ होगी कि कल तक जो हमारा बर्ड्स एक्टिव था आज अचानक से इतना स्लो कैसे हो गया, बीमार कैसे हो गया। हेल्दी बर्ड्स हमेशा पानी को लाइक करता है, नहाता है, जबकि जो बीमार बर्ड्स होता है वो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। इस प्रकार आप बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो। पानी का एक बाउल रख दीजिए, और जो बर्ड्स नहाना पसंद नहीं करता तो उसको दूर से आइडेंटिफाई कीजिए कि बर्ड्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपका बर्ड्स नहा क्यों नहीं रहा है, उसमें ऐसी क्या तकलीफ है, उसको बर्ड से सेपरेट करके तुरंत मेडिकेशन आप कीजिए, डॉक्टर के पास ले जा करके उसका चेकअप करवाइए। पक्षी जब भी खुश होता है, आपने देखा होगा, अपने पंखों को फैला करके अपनी खुशी का इजहार करता है। यानी ये बर्ड्स के अंदर एक बर्ड जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो नाचना शुरू कर देता है। ये जबकि बीमार पक्षी में इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए आपको बर्ड्स की खूब सारा प्लेइंग एरिया देना चाहिए, ताकि आपका बर्ड्स इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा अपनी खुशी को जाहिर कर सके। नॉर्मल कंडीशंस में जब बर्ड्स हेल्दी होता है तो अपनी नॉर्मल एक आवाज़ निकालता है, हम उसको चिर्पिंग आवाज़ बोलते हैं। यानी उसकी जो नेचुरल साउंड्स होती है उस आवाज़ में वो गाना गाता है या अपने दूसरे बर्ड्स को पुकारता है, तो इससे भी नॉर्मल बिहेवियर है। जबकि बर्ड्स बीमार हो जाता है तो उसकी आवाज़ें सब बंद हो जाती है। हमको सोचना चाहिए कि कल तक जो आपका बर्ड्स इतना उछल कूद कर रहा था, अपनी आवाज़ें निकाल रहा था, इसके गले में अचानक से ऐसा क्या होगा कि इसने आवाज़ें निकालनी बंद कर दी है। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशंस होता है कि आपका बर्ड्स कहीं ना कहीं किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है, उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है। उसको सेपरेट करके तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके उसको एंटीबायोटिक दिला करके, या और भी कोई जो प्रॉब्लम है जो कि हम दूर से नहीं देख पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाकर के चेकअप करा करके उसका तुरंत मेडिकेशन करिए। नॉर्मल कंडीशंस में आपके जब भी आपका पक्षी रेस्टिंग पोजीशन में देखा होगा, आपके ऊपर वाली बीक और नीचे वाली बीक को हमेशा ग्राइंडिंग करता रहता है। ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है आपस में ऐसे रगड़ता रहता है। उसको रगड़ने का पर्पज़ ये होता है कि वो अपनी बीक को घिसता है ताकि उसका साइज ना बढ़ जाए। आपको पता है कि बीक, चोंच जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो बर्ड्स को खाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। बर्ड्स कोई भी दाना उठा नहीं पाता है, और दाना ना उठाने की वजह से जब उसकी बीक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो क्या है, बर्ड्स भूखा ही रहेगा। तो इसलिए उसकी बीक्स को भी रेगुलर देखता रहे कि उसमें कोई डिसिमिलरिटी तो नहीं आ गई है। बर्ड्स जब खाना खाता 5 मिनट खड़े होकर वहाँ पे वॉच कीजिए कि वो प्रॉपर तरीके से फूड को पिकअप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि बीक की कोई प्रॉब्लम है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो उसको डॉक्टर के पास ले जा करके, आप आजकल ऐसे टूल्स भी हैं जो उसकी बीक्स की शेप को हम रेगुलर कर सकते हैं ग्राइंड करके। पिंजरे के पास खड़े होकर आप अपने बर्ड्स को देखिए कि आपका बर्ड्स की जो पोजीशन है चलने की वो नॉर्मल है या नहीं है। आपका बर्ड्स कहीं लंगड़ा करके तो नहीं चलना, या पैरों के अंदर, फैदर के अंदर, फेस के अंदर किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अक्सर जब बर्ड्स में कई बार क्या होता है, पैरों के अंदर सूजन आ जाती है तो वो फ्रैक्चर का केसेस होता है। फ्रैक्चर के केसेस में आपको पता है कि आपका बर्ड्स
एक जगह बैठा रहेगा, आप उसके दोनों पैरों में डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। जिस पैर में सूजन होती है, जिसमें फ्रैक्चर होता है, वो दूसरे पैर के कंपैरिजन में काफ़ी सूजा होता है। इसलिए उस बर्ड्स को सेपरेट करके पहले उसको पैल्पेट करके देख लिया। आपको डाउट होता है तो उसका एक्सरे करा करके, यदि उसको मेडिकेशन की जरूरत है, उसको प्लास्टर की ज़रूरत है, तो वो प्लास्टर जो है डॉक्टर के पास ले जा करके करें है। यानी देखिए, सिम्टम्स को हमने पहचानना है कि बर्ड्स के आई वॉच हमने हर उसकी एक्टिविटीज़ को हमने नोटिस करना है। जैसे ही कोई छोटा सा पॉइंट हमें नज़र आता है, उसको तुरंत वहीं पर क्योर करने की कोशिश कीजिए। बर्ड्स हमेशा अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। आपको सिर्फ समझने की देर है कि बर्ड्स को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो चिल्लाएगा या बार बार आपके पास जाने की कोशिश करेगा, यानी वो आपका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, उल्टी सीधी हरकत करेगा, ताकि आप समझ जाए कि आपका पक्षी किसी परेशानी में चल रहा है। आप उसको वो चीज़ वो आपको बार बार दिखाने की कोशिश करेगा। सिर्फ हमें समझने की देर होती है। यदि हमारी बर्ड्स की बॉन्डिंग मजबूत होती है, आपका बर्ड्स आपसे डरता नहीं है, आपका बर्ड्स आपके पास आकर के तकलीफ के भी उस ऑर्गन को भी दिखाने की कोशिश करेगा। पैर में तकलीफ है तो पैर आपके हाथ पे रख देगा कि आप इसे वॉच कीजिए, जिसमें कोई तकलीफ है। इसलिए बॉन्डिंग बर्ड्स के और आपके बीच में जब होगी, तभी आप इन बर्ड्स की साइनिंग लैंग्वेज जो कहती है, उसके जो सिम्टोमेटिक लैंग्वेज है, उसको आप इजीली पकड़ सकते हो या समझ सकते हो। एक जो चीज़ आप बर्ड्स के बिहेवियर में देखेंगे कि बर्ड्स के केज में कभी भी नया टॉय रखते हैं। बर्ड्स कभी भी नई चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। बर्ड्स के केज में कभी भी नया टॉय रख करके एकदम से ना चले जाए, उससे बर्ड्स कई बार डर जाता है। और क्योंकि बर्ड्स के मन में डर होता है कि ये अजनबी चीज़ क्या है जो मेरे केज में कल तक नहीं आ जाएगी, इसलिए पहले उस चीज़ से उसका वार्तालाप कराइए या उससे मेल मिलाप कराइए। 2-4 दिन रोज़ उसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए, हटा लीजिए। 4-5 दिन आप रेगुलर उसको अपने सामने 5-10 मिनट रखिए, फिर उसको हटाते रहिए, ताकि बर्ड्स उसका हैबिचुअल या यूज टू हो जाए। उसके बाद भी जब 6-7 दिन आप उसको रखते हो, रखने के बाद भी 1-2 घंटे तक आप बर्ड्स को वॉच दीजिए कि आपका बर्ड्स उससे डर तो नहीं रहा है उस चीज़ से, या कोई भी नया टॉय रिप्लेस किया है या ना कोई फीडिंग बाउल दिया है, उससे बर्ड्स आपका डर तो नहीं ना। वहाँ खड़े रह करके उसको वॉच कीजिए। आप जब आपका बर्ड्स नॉर्मल हो जाता है, तब उसके सामने से आप चले जाइए। कई बार ऐसा होता है कि इस डर की वजह से, बर्ड्स की शॉक की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बर्ड्स जब भी आपका मुंह खोल के सांस लेता है तो एक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होता है, तो ये भी आपको समझ जाना चाहिए कि बर्ड्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम है कि बर्ड्स को सांस लेने तकलीफ, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसको पीने के पानी में या ओरली आप कैसे भी दे सकते हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, ताकि उसको समय रहते दवाई दे करके उसका इलाज किया जा सके। जब आपका बर्ड्स परचेज के ऊपर बैठता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? नॉर्मल कंडीशंस में बर्ड्स नॉर्मल बैठता है। यदि आपके बर्ड्स को कोई तकलीफ है तो आपके बर्ड्स में देखेंगे टेल बॉबिंग होगी, सांस लेने में तकलीफ है, उसकी पूंछ है ऊपर नीचे होगी, यानी वो बार बार प्रेशर लगाएगा और लंग्स में जब सांस प्रॉपर लिए नहीं जाएगा, उसकी टेल पे बार बार प्रेशर ऊपर नीचे, इसको हम टेल बॉबिंग बोलते हैं। कई बार ये फीमेल में भी ये सिम्टम्स आपको कब देखने को मिलेगा? जब एग बाइंडिंग होती है, फीमेल्स में अंडा अटक गया है, बर्ड्स उसको बार बार पुश करने बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अंडा नहीं निकलेगा। ऐसी कंडीशंस में भी टेल बॉबिंग, यानी टेल ऊपर नीचे जाएगी और अंडा प्रेशर लगा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो छोटा सा सिम्टम्स है, आप जब बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप उसको नोटिस कर सकते हो। इस प्रकार बर्ड्स की लैंग्वेज को, हर छोटी से छोटी भाषा को समझने की ज़रूरत होती है। बर्ड्स समझाने की कोशिश करता है, सिर्फ हम उसको समझ नहीं पाते हैं। यदि हमारी और बर्ड्स की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मजबूत है तो हम इन साइंस को समझ करके अपने बर्ड्स के साथ एक मजबूत रिलेशन बना करके, अब बर्ड्स को समय रहते उसकी लैंग्वेज को पहचान करके समय पर ट्रीटमेंट करके अपने बर्ड्स को बचा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।